ही ज्वाइनिंग होगा नहीं होगा, ये तो बहुत बड़ा ऑफिसर है। सर आपका कॉन्फिडेंस ही इतना जीरो है कि वो बंदा खाक आपके साथ ज्वाइनिंग करेगा। कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए। और मैं गारंटी दे सकता हूं आज दीपक जी को सुनने के बाद फेल आदमी भी पास हो सकता है, मैं गारंटी दे सकता हूं। साबुद्दीन खान जब कोई पंगा लेता है तो सोच समझ के, बड़े बड़े ट्रेनर सुने होंगे, लेकिन साबुद्दीन खान हीरो को चुन के लाता है। और मैं यूनिक चीजों पे काम करना पसंद करता हूं। मैं एक चीज बोलता हूं, जो सब करते हैं भेड़चाल होती है, और जो दुनिया से हटके जो लोग काम करते हैं उसको कुछ यूनिक चीजें बोली जाती है। दूसरा काम बोलते हैं, दूसरा जो चीज पे मैं काम करता हूं सर, वो करता हूं मैं माहौल के ऊपर काम। अभी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोग गए होंगे, मुकेश जी ने एक चीज बोली, मॉल में रहो, मॉल में लाओ, और मॉल में ये चीजें आपने सुनी होंगी। इस चीज पे मैं पिछले 5-6 सालों से काम कर रहा हूं। लेकिन जब कोई बड़े मंच पे किसी बड़ी चीज को बोल देता तो मोहर तो उसकी लग जाती है। यस या नो? 5-6 साल से घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन आज बाहर की मुर्गी लाया हूं। भाई साहब, आदमी को अपनी वैल्यू पहचानो। माहौल के ऊपर मैं भी सर के साथ सीख रहा था कुछ चीजें। मैं इतना एक्साइटेड हूं सुनने के लिए। मैं सर से एक चीज बता रहा था कि मैंने मरे हुए जो डेड हो चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, जो अपना विश्वास खत्म कर चुके हैं, मैंने माहौल के अंदर आने के बाद उनको काम करते हुए देखा है। माहौल इतना बड़ा काम करता है। जो लोग माहौल में रहेंगे, माहौल में आएंगे, माहौल में काम करेंगे। सर मैं अभी सर को बता रहा हूं, बड़े कुछ बड़ा करो, छोटा मत सोचो। सोचने पे टैक्स नहीं लगता, और वो बड़ा सोचने के लिए आज मजबूर कर देंगे दीपक जी आज आपको। सर आज कश्मीर से लगभग 100 से ज्यादा लोग आए हैं। सर इतनी मुसीबतों से बेचारे पहाड़ियों के रास्ते से और 2-2 दिन से निकले हुए अपने घर से, हरियाणा से, दिल्ली से, अलग अलग स्टेटों से, बिहार से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मैं गारंटी दे सकता हूँ सर, आज कुछ ऐसा हो जाए कि ये ड्रीमर्स टीम पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ दीपक बजाज के करती हुई तो सुनना चाहते हैं। सर का जब सेशन खत्म होगा, हम एक नई अनाउंसमेंट यहाँ पे करने वाले हैं, हाथी चढ़ेगी। तो इस तरह के ड्रीम का साथ देने के लिए तैयार हैं? सर को सुनने के लिए तैयार हैं? सर कोई बढ़िया सा म्यूजिक, कोई यूनिक सा, और सब लोग अपनी अपनी जगह से। मैं पहले रूबी अचीवर को और 4 इमरान साथियों को चाहूंगा, इमरान को वो आए। डॉक्टर साहब आप भी सर के वेलकम के लिए हम सर को स्टेज पे बुलाएंगे ताकि समय अब ज्यादा खराब ना हो। सर एक बढ़िया से म्यूजिक के साथ, हू हल्ला पूरा, या ठंडे मत हो पंजाब के लोग, अभी मजा आना चाहिए, एक माहौल बनना चाहिए, क्योंकि उस हस्ती को मैं स्टेज पे बुलाने जा रहा हूं जिसको पूरा हिंदुस्तान सुनने के लिए तरसता है। रेडी हैं सब लोग? एक बार खड़े हो जाएंगे सर सब लोग, और म्यूजिक के साथ मैं इनवाइट करना चाहता हूं एक जबरदस्त पर्सनालिटी, मिस्टर दीपक बजाज जी को, जो पूरा हिंदुस्तान जिनकी राह देखता है। जबरदस्त तालियों के बीच में जबरदस्त वेलकम टू दीपक बजाज जी। वेलकम। रामदेव जी हरियाणा से, बाबा रामदेव जी हरियाणा से, दीपक बजाज जी हरियाणा से, साबुद्दीन खान भी हरियाणा से। और तुमने मौसम तोड़ दिया बीच में यार।
तो तैयार हैं सब लोग? तो अब तक की सबसे जबरदस्त तालियों के बीच में मैं माइक देता हूं मिस्टर दीपक बजाज जी को। थैंक यू सर। इसकी लाइट थोड़ी पीछे, अगर आपको पीछे दिखाई नहीं देगा तो आप बोलिएगा, हम फिर पीछे थोड़ी लाइट कम कर देंगे। ऑलराइट, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। खुश हैं आप लोग? कितने लोग हैं खुश? कितने लोग बेहद खुश हैं? और कितने लोग को ऐसा महसूस हो रहा है आज हम कुछ तो करके जाएंगे यहाँ से? देखिए, मैं ना पिछले करीब 20 सालों से लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, और जब जब मैं ये सवाल पूछता हूँ कितने लोगों को बड़ी गाड़ी चाहिए, सबका हाथ ऐसे उड़ जाता है। बड़ी गाड़ी चाहिए आपको? ओके। बड़ा घर और बड़ा सारा बैंक बैलेंस? क्या आप उसके लिए बड़ी मेहनत करने को तैयार हैं? फिर लोग बाजू इधर उधर देखने लग जाते हैं, ऐसे 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 हो जाते हैं। आज की जो बातचीत है ये उन लोगों के लिए है जिनके सपने हैं और उन सपनों के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं, खाली इस बताने का इंतजार है कि करना क्या है बस। राइट? सब मेरे साथ हैं? मुझे बेहद खुशी है आज आप सब लोग के बीच आते हुए। हमने 100 से ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग अलग अलग कंपनीज के साथ में काम किया, उनके लोगों को ट्रेनिंग दिया है, बट पहली बार आज मैं आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ बात करने के लिए आया। वेरी हैप्पी टू बी हियर, वेरी हैप्पी टू बी हियर। मेरे बहुत अच्छे दोस्त शहाबुद्दीन खान जी का दिल से शुक्रिया मुझे ये मौका देने के लिए, मुझे ये मंच देने के लिए। और सतवंत जी से आज वैसे पहले ऑफिस में मिले थे हम, आज यहाँ मिलके बहुत अच्छा लगा। जावेद भाई हैं, राइट, हमारे सैनी साहब हैं, वेरी हैप्पी टू मीट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। और आज कोशिश है अगले 3 से 4 घंटों में मैं आपको एक मॉडल देना चाहता हूँ जिससे आप हर सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। और उसकी 5 सीढ़ियां होती हैं। कितनी सीढ़ियां? 5 स्टेप्स होते हैं। और आज हम कोशिश करेंगे 3 घंटे में इन पांचों की पांचों सीढ़ियों को मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूं। एवरीबॉडी ओके? 2 नियम हैं। पहला, जब आप यस बोले तो दाहिना हाथ ऊपर जाना चाहिए और पूरी एनर्जी के साथ आपके शरीर का रोम रोम उस हाँ को महसूस करना चाहिए। ऐसे टाइम पास टाइप यस नहीं चलेगा। सो एवरीबॉडी गिव मी अ लाउड यस। दाहिना हाथ ऊपर करते हुए गिव मी अ लाउड यस। फैंटास्टिक। और कुर्सी से कमर को थोड़ा आगे होकर के अलर्ट होकर बैठिएगा। जैसे जैसे आप कुर्सी पे बैठते जाएंगे ना कमर लगा के, वैसे वैसे मैं इधर पीछे जाता जाऊंगा। आपकी मर्जी, आप जैसे बैठो, मेरी मर्जी, मैं जैसे भी रहूं। उधर से अच्छा लग रहा है क्या इधर से? हाँ, मुझे भी आप आगे से ही अच्छे लगते हैं। वेरी सिंपल। तो सब लोग कुर्सी से कमर आगे करके बैठेंगे, अलर्ट होकर बैठेंगे। सब मेरे साथ हैं? और जब जब आपको मौका मिलेगा हाँ कहने का, तो हाँ कैसे कहेंगे आप? एक बार दाहिना हाथ ऊपर करेंगे और जोर से। ओके, वन मोर टाइम एवरीबॉडी टुगेदर। सी यस। आपका हाथ हम 3000 में पकड़ लेते हैं, यहाँ तो 300-400 ही है भाई। ओके, अब मैं आप ही को देख रहा हूँ खाली। ऑलराइट, चलिए, ऑलराइट, एवरीबॉडी विद मी, से यस। ओके, एक बार फिर से, से यस। और हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि आज का दिन हम सब की जिंदगी का सबसे कमाल का दिन जाए। और हम सब जब यहाँ से बाहर निकले ना तो ये बात बोल के निकले कि एक जिंदगी थी, आज के इस दिन से पहले की जिंदगी। आज हो गया 17 दिसंबर, राइट? 17 ना? हाँ, 17 दिसंबर। तो एक जिंदगी 17 दिसंबर 2023 से पहले, एक जिंदगी 17 दिसंबर 2023 के बाद। इतना बड़ा परिवर्तन हम यहाँ से करके निकलना चाहिए। और मेरी तरफ से वार्निंग जैसा बोलता हूँ मैं आपको, जिंदगी में सब जो चाहे करिएगा, लेकिन समय का बेकदरी मत करिएगा, समय की कदर करिएगा। आप जो भी हो और आप जो भी करें, आप चाहे तो ठीक, ना चाहे तो ठीक, 3 से 4 घंटे मेरे पास आपसे बात करने के लिए है। 4 साढ़े 4 बजे हम इस प्रोग्राम को रैप अप कर देंगे। आप कुछ निकाल पाए तब भी, नहीं निकाल पाए तब भी, राइट? तो ये जो दिन है ना, ये भगवान का गिफ्ट है हम सबको। तो आज इसको यूं ही मत समझिएगा कि ये कोई एक प्रोग्राम है, देखते हैं, बुलाया था, गए, बैठे, लिखा, कुछ समझा, कुछ नहीं समझा और लौट कर आ गए। हर प्रोग्राम में जब आप जाएं, आप ये मान के जाइए ये मेरा अल्टीमेट प्रोग्राम है। शाम को मैं कुछ तो अपने अंदर बदल के जाऊंगा। जब आप उस नियत के साथ, उस भावना के साथ उसको शुरू करते हैं ना, तो फिर कमाल के परिणाम हमें मिलते हैं। तो मैं आज दिल्ली से इस भावना से आया हूँ। मैंने मेरी लाइफ में पता नहीं कितने 1000 प्रोग्राम किए हैं अब तक, लेकिन ये प्रोग्राम मेरी लाइफ का अब तक का सबसे शानदार प्रोग्राम जाना चाहिए, ऐसी दुआ मांग कर। और मेरा ऐसा अटूट विश्वास है, जिंदगी में कुछ एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं, जिंदगी में कुछ यूं ही नहीं होता है। हम 350 लोग
दुनिया हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से आज यहाँ आए हैं। ये जो समीकरण बना है और ये जो एनर्जी और माहौल बना है, ये दोबारा शायद कब बनेगा, और जब भी बनेगा ऐसा तो नहीं बनेगा, राइट। ये 350 लोग इन कुर्सियों पे इस भाव के साथ, और राइट। और एक और बड़ी बात बताता हूँ आपको, बड़ी अच्छी टाइमिंग है इस समय इस प्रोग्राम को करने की, क्योंकि नया साल जब आता है तो हर इंसान अपनी गोल सेटिंग में लग जाता है कि इस साल कमाल करेंगे। लेकिन कैलेंडरों के बदलने से जिंदगियां नहीं बदलती हैं। जिंदगियां तब बदलती हैं जब आप अपने कामों को और अपनी मानसिकता को बदलते हैं, माइंडसेट और डेली एक्शन को बदलते हैं, तो जिंदगियां बदलती हैं, राइट। एवरीबॉडी ऑल राइट। 2007 में जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया तो स्टेज से सिर्फ एक ही बात होती थी, ड्रीम 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 ड्रीम। हाँ या ना? ये पता नहीं स्टेज में क्या है, यहाँ का कल्चर बोल लीजिए, माहौल बोल लीजिए, यहाँ पे सब। लेकिन स्टेज से उतरते ही वो ड्रीम खत्म हो जाया करते थे। लोगों ने हमें बोला पोस्टर वोस्टर लगाओ, हमने भी पोस्टर वोस्टर लगा लिए, गाड़ी के पोस्टर, क्रिस्टलाइज, विजुअलाइज, रियलाइज, वोलाइज, सब हमने कर लिया, लेकिन कुछ खास हो नहीं रहा था। तो फिर धीरे धीरे मालूम चला कि सपने देखना जिंदगी में सिर्फ एक काम है, उसके अलावा 4 और काम हैं जो करते नहीं है लोग। सपने देखे, अनाउंस किए, नीचे उतरे और चल दिए, बस यूं ही, राइट। सो आज मैं आपको सपने अपने देखना नहीं सिखाऊंगा, एक प्रूवन मॉडल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप उसे फॉलो करिए। आपको वजन कम करना हो तब भी कर सकते हैं, आपको BMW चाहिए तब भी यूज कर सकते हैं, आपको 10-20 लाख रुपए का पे आउट चाहिए तब भी कर सकते हैं, राइट। तो इन मॉडल्स को आप अगर इस्तेमाल, क्योंकि मेरा जिंदगी में अटूट भरोसा है, मोटिवेशन थोड़ी देर ही चलता है। ये कोक की बोतल खुलती है ना, तो ऐसे रहता है। वैसे मेरे पैसे बनते हैं महीने के कई सारे लाख करोड़ मोटिवेशन के नाम पे, बिकॉज आई एम मोटिवेशनल स्पीकर। बट हार्ट इन हार्ट, दिल से आपसे बात करूं तो मोटिवेशन आपको एक दिशा दिखा सकता है, बस प्रेरित कर सकता है, लेकिन जिंदगी में चीजें बदलती हैं जब उसके बाद वाले आप काम करेंगे। तो आज का जो सेशन रहेगा, हम सीधी सीधी बात आपसे वो करेंगे कि कैसे आप ड्रीम के आगे जा पाए। तैयार हैं आप सब मेरे साथ? एकदम मॉडल। और आज शाम को आप में से हर एक इंसान मुझे ये बोलेगा, अगर आप 10 लाख लिखेंगे आज, तो हम 4 बजे तक आपको रास्ता बता देंगे और आपके अंदर से ये आवाज निकाल देंगे कि इन कामों को किया तो 10 लाख आप हो सकते हैं, राइट। ये आप बोल कर जाएंगे, ये मेरा प्रयास है आज के लिए। सब मेरे साथ हैं? सो कितने स्टेप्स हैं ड्रीम टू रियलिटी में? आपके बाजू में जो बैठे हैं ना, उनको ऐसे हाई फाई करो और जबरदस्त मुस्कुराहट दो और उसको बोलो, आज 5 के 5 स्टेप समझ के जाएंगे। ऐसे हाई फाई करो, लेफ्ट वाले को, राइट वाले को, सबको हिला डुला के ना, थोड़ा ऐसे आंखों में आंखें आके बात करिएगा, ऐसे घूर घूर के थोड़ा बात करिए। मैंने देखा नहीं सबने किया है, नहीं किया। देखो मैं आपको पवन जी आना, हम 2 हैं आज, तो ट्रेनर भाई भाई इधर आप पवन जी आता। कल से ये मेरे साथ हैं, सच ए स्वीट पर्सन, राइट। ये हैं हमारे प्रेम जी हैं। पवन जी हाई फाई करेंगे, मैं आपके साथ करूंगा। ऐसे आप, हम ऐसे बैठे, हम दोनों ऐसे ऐसी कुर्सियों पे बैठे हैं, आप बैठो, इधर उधर देखना एक बार, ऐसे सब बैठे। तो जो मैं करने को कह रहा हूँ वो आप समझिएगा। अब हम दोनों ऐसे मुड़ेंगे, अब हम आगे नहीं देख रहे, समझ गए आप मेरे को नहीं देख रहे, अब मैं इनको आंखों में आंखें डाल के बोल रहा हूँ ऐसे। पवन जी, आज सपनों को हकीकत में बदलने का पूरा सिस्टम, 5 के 5 स्टेप मैं यहाँ से सीख कर जाऊंगा, राइट। एवरीबॉडी ऑल राइट? ये सेम करके दिखाइए। पवन जी आप करके दिखाना, मुझे बोलना एक बार। हाँ कोई बात नहीं, चलो ओके। आज 5 के 5 स्टेप सीख के जिंदगी को बदलने का तरीका सीख के जाएंगे। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, नाउ डू इट। चलो आपस में बैठने से किसी को कुछ नहीं मिला, तुम्हें भी नहीं मिलेगा। बैठने से किसी को कुछ मिला ना मिलेगा। कर लिया ना, 2-4 मॉनिटर बनाने पड़ेंगे। लोग मैं इधर देखता हूँ तो इधर वाले करते हैं, इधर वाले सब नहीं करते हैं। देखो यहाँ से ना मेरी शाम की ट्रेन, अभी मेरी बगल में एक होटल है, कोई पार्क प्लाजा, मुझे किसी ने बोला, तो वहाँ मेरी 2 मीटिंग्स हैं, वो करूँगा, ट्रेन पे बैठ जाऊँगा। कल सुबह 11:30 बजे की फ्लाइट है मणिपुर, तो कल गुवाहाटी में एक प्रोग्राम करूँगा शाम को, परसों का प्रोग्राम है मणिपुर में, और वहाँ से करके लौट आऊँगा। जो मैं ये कर रहा हूँ ना, ये सेम चीज़ें मैंने 1000 बार कर दी, लेकिन अगर तुम मिस कर गए ना, ये सब करना वो सब, मुझे कोई ना आनंद नहीं आ रहा अंदर से तुम्हारी को ये सब करते हुए देखते हुए, राइट। ये मैं रोज देखता हूँ, यस सर, पर ये नहीं करोगे ना तो अंदर नहीं जाएगा, राइट। और मेरे गुरुजी बोलते हैं, बच्चे रहोगे तो बचे रहोगे। क्या बोलते हैं? बच्चे रहोगे तो बचे रहोगे। आनंद के साथ जब आप सीखते हैं, खुशी के साथ सीखते हैं, तो ज्यादा अंदर जाता है। मेरा प्रयास क्या है, आपको नोट्स बनाने की जरूरत ही ना पड़े, सब अंदर उतर जाए, कितना मजा आएगा। सब अंदर इंस्टॉल ही करके भेज दें, क्योंकि नोट्स की क्या जरूरत है, क्योंकि प्रोस्पेक्ट के सामने नोट्स थोड़ी काम आएंगे। रुक रुक रुक, एक बार ना सर ने बताया था, वो मैं निकाल के तुझे बताता हूँ, ये थोड़ी बोले तो उसके सामने पैसे दे रहे हैं तुम्हें, यस सर नो।
सो एवरीबॉडी लास्ट टाइम आगे पीछे दायां बायां कम से कम 3-4 लोगों को ऐसे मुड़ के आंखों में आंखें डाल के घूर के बोल दीजिए, आज ड्रीम्स को पूरा करने के पांचों स्टेप सीख के जाऊंगा। राइट, कम ऑन, डू इट नाउ। आज ड्रीम को पूरा करने के लिए पांचों स्टेप सीख के जाए। और आप जो सीखेंगे वो अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं, पड़ोसियों को भी सिखा सकते हैं। राइट, दिस इज जनरल रूल है। राइट, ये जो प्रोग्राम है जनरली हम पूरे दिन की वर्कशॉप करते हैं। कितने दिन की? पूरे दिन की। आपके लिए 3-4 घंटे की क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शहाबुद्दीन जी ने मुझे कहा, आम नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर जो बात 8 घंटे में समझता है, हमारे वाले 3 घंटे में समझ जाएंगे। ऐसा बोल के लाए मुझे। इस बात में अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। अच्छी पे तुमने ताली बजा दी, क्या मतलब शहाबुद्दीन जी का नाम आ गया, उसके आगे पीछे जो होगा अच्छा ही होगा। हमारा नेता कैसा हो, शहाबुद्दीन जैसा हो, राइट ना, ऐसा। लेकिन इसमें रिस्क क्या है, अगर तुम लोग पूरी बात को अलर्टनेस के साथ ठीक से नहीं समझोगे तो फिर कुछ मिस हो जाएगा। फिर तो वो वाली बात आपकी, मेरे आप हम दोनों का तो हुई गया। राइट, एवरीबॉडी ऑलराइट? यस। मैं आज आपके साथ यहाँ से ना सब शेयर करके जाऊंगा। 20 साल का मेरा तजुर्बा है। 20 years I have been working। 2003 में मैंने काम करना शुरू किया था। Now this is 2023, तो करीब 20.5 साल हो गए मुझे काम करते हुए। राइट, 4 साल मैंने जॉब किया है, इस एरिया में भी मैंने खूब काम किया है, पंजाब में भी काम किया है। तो 4 साल मैंने जॉब किया, 11 साल मैंने तोड़ के नेटवर्क मार्केटिंग करी, मतलब बहुत कमाल की नेटवर्क मार्केटिंग करी है। 11 साल, तो 11 और 4 15। 10 जून 2018 तब से मैंने मेरी एक्टिव जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस था वो मेरे ब्रदर को मैंने हैंड ओवर कर दिया, रिजाइन फ्रॉम माय कंपनी, बिकॉज वो काम बहुत अच्छा था, टीम बहुत अच्छी थी, पैसिव इनकम बहुत अच्छी थी, तो आई हैंडेड ओवर टू माय ब्रदर। और उसके बाद से मैं नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियों और डायरेक्ट सेलर्स की ट्रेनिंग में लगा हूं 5.5 सालों से। सो दिस इज माय 20 years एक्सपीरियंस। 20 साल का एक्सपीरियंस आपको 3 घंटे में देने की नीयत से आया हूं मैं, एकदम ईमानदारी से, ऊपर वाले को हाजिर नाजिर जानकर आपको बोल रहा हूं, ईमानदारी से मैं कुछ भी बचा के नहीं लेके जाऊंगा। राइट, और 4 किताबें हैं, 9 भाषाओं में वो किताबें ट्रांसलेट की गई हैं। आप हिंदुस्तान की किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के सेमिनार में जाएंगे, आपको रोड पे जो किताबें पायरेटेड कॉपीज 50-50, 60-60 रुपए में मिलेंगी, वो ये 4 किताबें होंगी। राइट, सो 4 किताबें लिखने का अनुभव मेरे पास है, 9 भाषाओं में ट्रांसलेटेड है। करीब 20 लाख से ज्यादा लोगों को ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग देने का एक्सपीरियंस मेरे पास है, जो आपके साथ में मैं शेयर करूंगा। और अगर आप सोशल मीडिया पे व्यूज को समझते हैं तो करीब 40 करोड़ व्यूज हैं मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे मिलाकर, 40 करोड़ के आसपास व्यूज आई गॉट। तो ये पूरा सफर जो है 400 मिलियन, ये पूरा सफर जो है ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एवरीबॉडी ऑलराइट, से यस। ऐसे यस की तो बात नहीं हुई थी, मतलब ये ड्रीमर्स की। मेरे मम्मी पापा की फोटो मेरे साथ। हरियाणा में एक छोटा सा गांव है जाटूसाना, रिवाड़ी महेंद्रगढ़ के पास एक जगह है, वहां पे एक गांव है। 40 के आसपास परिवार थे वहां पे, 40 के आसपास घर थे, उनमें से एक हमारा घर भी था। पिताजी सरकारी हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल नहीं बोलना चाहिए, सरकारी डिस्पेंसरी होती है वहां पे, एक ही कमरे का सेटअप होता है, एक ही आदमी रहता है वहां पे। तो मेरे पिताजी वहां पर सरकारी डिस्पेंसरी में फार्मासिस्ट की जॉब किया करते थे। मम्मी वैसे BA B.Ed थी भले समय में, लेकिन पापा जॉब करते थे तो मम्मी हाउसवाइफ थी। गांव की स्थिति ऐसी थी कि 2 बाल्टी पानी के लिए हमें 3-1 घंटे लग जाते थे। तो हमारी मम्मी 1 घंटा लाइन जाने में लगाती थी, 1 घंटा की लाइन, 1 घंटा वापस। और टॉयलेट घर के अंदर नहीं था जावेद भाई, तो वो 3-4 घरों का मिला के कॉमन होता था। सो दैट वाज द सेटअप वेयर आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप। मेरी जिंदगी के पहले कुछ साल उस जगह पे निकले। और ये मेरा स्कूल है। हमारे स्कूल में 2 नियम होते थे। हाँ, क्लासरूम नहीं थे, बस एक बाउंड्री वॉल होती थी जिसके अंदर सारे बच्चे चले जाते थे। एक टीचर एक क्लास, नर्सरी KG होती नहीं थी। जब हम 6 साल के हुए तो पहली क्लास में सीधा एडमिशन हो गया। राइट, सो अच्छी आनंद वाली जिंदगी जिसे आप बोलते हैं वैसी हमें बचपन से मिली। और पेड़ के नीचे क्लास लगती थी। रूल बड़ा सिंपल था, जिस पेड़ के नीचे छांव होगी उस पेड़ के नीचे क्लास लगेगी। राइट, तब तक क्लास लगेगी, जब तक छांव रहेगी तब तक क्लास रहेगी। छांव खत्म, क्लास खत्म। राइट, तो आप समझिए, हम हरियाणा वाले समझते हैं काचे काटे, समझ गए आप? हमने सिर्फ पूरी जिंदगी मजे ही लिए जी बस। राइट ना, और कोई लोड जैसा बोल के कुछ था ही नहीं। राइट, टीचर अपना मस्त है, हम अपने मस्त हैं। जब मौसम खराब छुट्टी गई, मतलब कुछ ज्यादा ऐसा हिसाब किताब था नहीं। सो मेरी मम्मी मुझे शुरू से सिखाई थी कि स्ट्रेंजर लोग होते हैं ना वो चोर होते हैं, अजनबियों से बात नहीं करनी।
ये बच्चों को किडनैप कर जाते हैं, टॉफी वॉफी दे देते हैं, फिर ये बहला फुसला के तुम्हें लेके जाएंगे, स्ट्रेंजर से बात मत करना। ऐसा हुआ क्यों? शायद इसीलिए कि हमारे परिवार में थोड़ा सिचुएशन बिगड़ा हुआ था फाइनेंशियली। जब मैं 6 साल का था तो पापा को कैंसर डिटेक्ट हो गया, तो 2 साल तक मेरी मम्मी उनको लेके रोहतक मेडिकल कॉलेज, एम्स, सफदरजंग यहाँ वहाँ घूमती रही। और हम लोग हर 2-3 महीना 1 महीना अलग अलग रिश्तेदार के रहते थे, जब तक वो हमें, हिंदी में बोलूं तो उठ पाए, जब तक संभाल पाए। फिर वो मासी बोल देती थी अब हम इनको नहीं संभाल सकते, तो हम दूसरी मासी के शिफ्ट कर दिए जाते थे, फिर हम दूसरी बुआ के चले जाते थे। मस्त था। जितनी रिश्तेदारियों को करीब से आप मरते तक नहीं देख पाएंगे, उतनी मैंने मेरी जिंदगी में 6, 7, 8 साल का था ना, तो मैंने उतना करीब से देख लिया, राइट। और ट्रेजेडी ये होती है काम मिडिल क्लास परिवार में कि एक ही आदमी कमाने वाला होता है, वो नहीं रहता तो सब खत्म हो जाता है, राइट। तो 2 साल के बाद पापा नहीं रहे तो जो पैसे उन्होंने बचाए थे वो सारे उनके इलाज में चले गए। और मैं, मेरी मम्मी, मेरा भाई, 3 थे। और आप लोगों को ना ये बिजनेस आपसे पता क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि आपको बुरा लगता है, आपके रिश्तेदार क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, ना आपको तकलीफ होती है। मौसी, बुआ, चाचा, ताऊ। हमारे साथ भगवान ने शुरू में एक सेटअप कर दिया, पापा गए तो हमारे रिश्तेदार भी सब साथी में चले गए, राइट। हमारे घर में मास डेथ हुई, आप ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि हर रिश्तेदार को ऐसा लगता था जो इस परिवार से जुड़ा रहेगा हम उससे कुछ ना कुछ मांगेंगे। तो जो सब लोग थे वो सब निकल गए, तो इसीलिए अपने पास खोने को कुछ है ही नहीं, ये सब और क्योंकि किसी को मुझे इंप्रेस नहीं करना, कोई मेरे बारे में चिंतित नहीं है, तो इसीलिए हम फ्री थे। और अगर आपको लगता है पैसे की किल्लत आपने देखी है, तो आप उस परिवार के बारे में सोचिएगा। एक सिंगल मदर, 2 बच्चे, 2.5 साल तक हमें मेरे पापा की जगह पे मम्मी को जॉब लगना था, तो 2.5 साल लग गए हरियाणा सरकार को मेरे पापा की जगह पे मेरी मम्मी को जॉब देने में। तो वो 2.5 साल it was like financially worst period of our life, right? We were living like 2 days का पैसा है, जैसे कल परसों तक का हिसाब किताब तो है उसके आगे का नहीं है। तो जो बातें शायद लोग लाइफ भर में नहीं सीख पाते, वो हमें बचपन में कायनात ने सिखा दी, राइट। गॉड gave us, right? So I realized 2-3 things very important. Number 1, तुम्हें पसंद हो तब भी, नहीं पसंद हो तब भी पैसे का काम दोस्त पैसा ही कर सकता है, राइट। एवरीबडी ओके? सही है। आप हाँ नहीं बोल रहे हैं, ठीक से हाँ बोलिए, राइट। दूसरा, जब फंसोगे ना दोस्त, तो कोई और आने वाला नहीं है, क्योंकि उससे अपने परिवार का नहीं हो रहा, तुम्हारी क्या मदद करेगा? तो अपने परिवार की जिम्मेवारी तुमको खुद उठानी है, राइट। यू लाइक इट, यू डोंट लाइक इट, बट दिस इज लाइक दिस। नंबर 3, जिनके बारे में तुम्हें लगता है ये तुम्हारी चिंता करते हैं, तुम्हारे बारे में सोचते हैं, तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो, और तुम उनके बारे में यही सोचते रहते हो वो क्या कहेंगे, कसम से वो तुम्हारे बारे में कोई चिंता नहीं करते हैं। ये सब चीजें आपके दिमाग में, विपिन जो तुम मुझसे सवाल पूछ रहे थे ना, ये सोशल मीडिया, ये सब कुछ नहीं, हर आदमी अपने अपने काम पे लगा है, और किसी के पास कुछ है ही नहीं, ना उसके पास समय है, ना उसके पास में पैसा है ताकि तुम्हारी मदद कर सके। तो अपने घर की, अपनी लाइफ की जिम्मेवारी लो। एवरीबॉडी ऑल राइट? हम सरकारी क्वार्टर्स में रहते थे, एक कमरा होता था छोटा सा, उसके बगल में किचन होता था, छोटा सा एरिया रहता था। 1st फ्लोर अलग परिवार, ग्राउंड फ्लोर अलग परिवार, 2nd फ्लोर अलग परिवार। और मेरी मम्मी कभी कभी मुझे घुमाने इधर लेके जाती थी ना, तो वहाँ कोठियां होती थी, बंगले हुआ करते थे। तो मैं मेरी मम्मी को कहता था ये कौन है? फिर मेरी मम्मी कहती थी ये सवाल क्यों पूछा है? मैं बोला जी देखो, हम छोटे से माचिस जैसे घर में रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर अलग पार्टी, 1st फ्लोर अलग पार्टी, 2nd फ्लोर अलग पार्टी मतलब फैमिली। इनका पूरा है, जैसे ग्राउंड फ्लोर इनका, 1st फ्लोर इनका, 2nd फ्लोर इनका, लाइक दैट। ये कौन है? मेरी मम्मी बोलती थी देख ये सब सवाल मत किया कर, हम अलग हैं, वो अलग हैं, ये बड़े लोग हैं। क्या है ये? बड़े लोग। जोर से बोलो तो सही। तो अपना बचपन से ड्रीम बन गया, मरने से पहले अपने को बड़ा आदमी बनने का। क्या बनने का? बड़ा आदमी। मैटर ओवर, डॉक्टर, इंजीनियर, नथिंग मैटर, जिंदगी में बड़ा आदमी बनना है। आज मैं आपको ज्ञान भरी बातें सुना सकता हूँ। बड़ा आदमी वो होता है जिसके पास शांति हो, हेलो, जिसके पास सुकून हो, जो मेडिटेशन करता हो, जो योगा करता हो। मेरे दोस्त, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना ढंग से, तो ये मेडिटेशन योगा में तुम्हारा मन ही नहीं लगेगा, राइट। आप मुझे हफ्ता बिठा लो तो मैं बैठ सकता हूँ मेडिटेशन में। क्यों? क्योंकि 7 पीढ़ियों तक पैसे की कमी नहीं आएगी, कसम से बोल सकता हूँ, मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ। तो जिंदगी में आदमी 60-70 तक उलझता क्यों रहता है? ये तो देखो, पता है आपको डायलॉग क्या मिलेंगे मेरे यूट्यूब पे, मैं भी कभी कभी बोल दूंगा। आपके पास होना चाहिए, यू शुड बी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिजिकली। लेकिन ये पहला फाइनेंशियली है, ये मरते तक आदमी के हाथ में नहीं आता, तो बाकी सब ली की तरफ वो जा ही नहीं पाता है। सुनो, तो अपने को लगता था ये मसला निपटाना है बॉस, जिंदगी में कैसे भी करके ये मसला निपटाना है। और मेरा ड्रीम बचपन से क्या था? बड़ा आदमी बनना। बस कभी मौका मिल गया जिंदगी में तो बड़ा आदमी बनेंगे। मुझे तकलीफ नहीं है जॉब से, मुझे तकलीफ नहीं मिडिल क्लास, ये सब से कुछ नहीं। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है जिंदगी अपनी शर्तों पे जीनी चाहिए।
मैं जो करना चाहूँ, मेरा परिवार जो करना चाहे, हमारे पास वो करने की फाइनेंशियल कैपेसिटी होनी चाहिए। यस और नो? एवरीबॉडी ऑल राइट? सो बचपन से अंदर से ट्रेनिंग ये थी कि हंसना नहीं है, मुस्कुराना नहीं है। हंसेंगे तो वो पूछेगा नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, 100 सवाल होंगे, किच होगी। तो इसलिए सीरियस रहो, अपने काम से काम रखो। अवार्ड भी मिलता था ना तो भी मैं हंसता वसता नहीं था। और किसी ने उस समय एक नया कोर्स आया था, MBA कर लो करके कहा, तो मैं पढ़ाई में अच्छा था, तो मैंने MBA में कैट का एग्जाम होता है, अगर आपने सुना हो तो अच्छा होता है वो कैट का एग्जाम। मैंने वो कैट का एग्जाम क्रैक किया। मेरा कॉलेज हिंदुस्तान में 16वां सबसे अच्छा कॉलेज है जहां से मुझे MBA करने का मौका मिला। और जब आप अच्छे कॉलेज से MBA करते हैं तो नौकरी चल के आती है। 2003 में मैंने मेरी पहली जॉब शुरू की। 31,000 रुपए महीना पे पहली सैलरी मिली थी मुझे TVS मोटर कंपनी में, और मैं पटना में पोस्टेड था। बिहार झारखंड की ऐसी कोई गली गांव मोहल्ला नहीं है जो मैंने नहीं देखा हो, यहाँ पे मैंने काम ना किया हो। खूब काम किया एक साथ। और उसके बाद यूपी में काम किया है, अपने बागपत, बड़ौद, शामली, मुजफ्फरनगर से लेके अमरोहा, मुरादाबाद, नोएडा वोएडा, इधर खूब काम किया। फिर काम अच्छा किया मैंने, और क्योंकि मेरी नानी ने एक बात मुझे सिखाई थी जो आज तक मैं फॉलो करता हूँ। मेरी नानी बोलती थी कि बेटा जिंदगी में नौकरी करो तो ऐसी ईमानदारी से करना जैसे खुद का बिजनेस करते हो, और जब कभी खुद का बिजनेस करने का मौका मिल जाए तो उस डिसिप्लिन, अनुशासन से करना जैसे किसी के यहाँ नौकरी करते हो। फुल टाइमर है ना आप लोग। अगर आप मेरा पूरा कार्यक्रम नहीं भी सुने और समझे ना, फुल टाइमर लोग सिर्फ ये जो मैंने मेरी नानी से सीखी थी बात, ये समझ लेना। जब नौकरी करो तो इतनी ईमानदारी से करना जैसे खुद का बिजनेस करते हो, और जब बिजनेस करने का मौका मिले तो उस अनुशासन से करना जैसे आप किसी के यहाँ नौकरी करते हैं। मैंने 10, 15, 20 लाख नेटवर्क मार्केटर्स को देखा होगा काम करते हुए। फुल टाइमर नौकरी छोड़ दी तुमने तो मेरे फुल टाइमर कैसे हो गए तुम? मेरे फुल टाइमर तब हो गए जब 14 घंटे हमारे लिए काम करोगे, इस बिजनेस के लिए काम करोगे, राइट? फुल टाइमर लोग बन जाते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आता दिन में 2 घंटा 2.5 घंटा काम करते हैं, फोन पे इधर उधर हिलते डुलते रहते हैं, एंड दे से वी आर फुल टाइमर्स, राइट? मैंने मेरी जॉब में किसी भी दिन 14-16 घंटे से कम काम नहीं किया, बहुत काम किया उस जॉब में, राइट? और परिणाम ये हुआ 25 साल की उम्र में आई बिकेम यंगेस्ट रीजनल मैनेजर इन हिस्ट्री ऑफ TVS मोटर कंपनी। सबसे छोटी उम्र था आई बिकेम RM। और इस बिजनेस को करने से पहले कि मैं आपको 200 न्यूज़पेपर के कटिंग दिखा सकता हूँ शहाबुद्दीन जी, मतलब फाइनेंशियली रिस्पेक्ट वाइज अगर आप बोले तो काम करने की, इस बिजनेस में आने की कोई जरूरत नहीं थी, राइट? आप पैसे के लिए आते हैं। 1.5 लाख रुपए की सैलरी आज भी अच्छी होती है, हमें 2006 में मिला करती थी, राइट? 1.5 लाख रुपए की सैलरी आज भी अच्छी सैलरी होती है। मैं 2006 में वो सैलरी लिया करता था, और 14 लोग थे मेरी पोजीशन पे हिंदुस्तान में पूरे, और मैं उन सब में से सबसे टॉप परफॉर्मर हुआ करता था। खूब काम किया, बहुत काम किया हमने। परिणाम क्या हुआ ये मैंने आपको बता दिया। आई वॉज द यंगेस्ट रीजनल मैनेजर। चंडीगढ़ में पोस्टेड था, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, JNK 4 स्टेट्स में हैंडल किया करता था। फिर एक बार कोई आदमी ऐसे प्रोग्राम में ले आया मुझे मई 2006 में। मेरे को आपको इंप्रेस करने के लिए कहानी नहीं बताना है आज, ऐसा मत समझिएगा मैं डेंगे हाँकने के लिए कहानी बता रहा हूँ आपको। ये मेरी किताब में लिखी भी है, राइट? एवरीवेयर एवरीबॉडी नोज इट, बट माय पॉइंट इज टुडे आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं मैं कि अगर मैं कर सकता हूं वहां से निकल के, तो आप भी कर सकते हैं, और यकीनन कर सकते हैं, राइट? अपने हालातों को, अपनी परवरिश को, अपने गांव को, अपनी नाकामयाबी का बहाना मत बनाइए, राइट? इट्स वेरी सिंपल। आप नाकामयाब क्यों हैं? क्योंकि आप काम नहीं करते हैं। इट्स वेरी सिंपल, राइट? जो बीत गया वो बीत गया। मेरा पीछे बीता हुआ कल मेरे आने वाले भविष्य को निर्धारित नहीं कर सकता। माई पास्ट कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। पास्ट इज पास्ट, इट्स गॉन, इट्स गॉन। ये सिर्फ इधर दिखाने के लिए है बस, राइट? अदरवाइज आप जो आज निर्णय लेके जाएंगे उसके हिसाब से आपका 2024, 2025, 2026 डिसाइड होगा, राइट? एवरीबॉडी विद मी ऑन दिस? एक्चुअली मई 2006 में कोई आया था मेरे पास ये बिजनेस का प्रस्ताव लेके। कब आया था? थोड़ा जोर से बोलो तो। मई 2026 में ना, ये ज्वाइनिंग डेट, राइट? मई 2006 में कोई मेरे पास आया, और 4 स्टेट संभालते हैं हम, कंपनी के लिए 300 करोड़ का टर्नओवर करते हैं। जितने पैसे लोग देते हैं वो समझ में नहीं आते करें क्या उन पैसों के साथ, मतलब क्योंकि पूरी जिंदगी हम लोग जिस तंगी में गुजारे, अब 1.5 लाख का करें क्या? माई वाइफ, उसके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, शी वॉज ए क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर, शी वॉज वर्किंग विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वैज्ञानिक की तरह काम करती थी। शी वॉज अ साइंटिस्ट विद DRDO, अगर आपने किसी ने सुना। छोटा भाई अमेरिका की सॉफ्टवेयर कंपनी है सेपियन कॉर्पोरेशन, उसके अंदर में कंसल्टेंट था। अब इन तीनों को जिसमें दम हो,
MLM समझा के दिखा दे। हमें लगता था मर जाएंगे, ये गिरे हुए लीचड़ों वाले काम हम नहीं करेंगे। लाइक जिंदगी में ये काम वो करता है जिसका कोई लेवल नहीं होता है, हम ये काम नहीं करेंगे। यही करना था तो कैट क्यों क्रिएट किया, राइट? MBA करी, 4 स्टेट के रीजनल मैनेजर हैं, 10 साल में कंपनी के प्रेसिडेंट बन जाएंगे, राइट? 1 करोड़ का एनुअल पैकेज होगा, तो ये काम क्यों करेंगे? ऊपर से वाइफ, आप समझ लो, मैं तो फिर भी ठीक ठाक, उसके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, उसको समझाओ आप ये काम कर ले। 13 महीने तक हम नखरे करते रहे और हाथ से हमने पूरी कोशिश कर ली वो भी छोड़ दे जो हमें समझाने आता था, राइट? पता नहीं, लेकिन या तो उसकी लिस्ट छोटी थी, वो भी हमारे पास ही आ जाता था बार बार चंडीगढ़ ऑफिस में, या फिर उसको हमें कुछ दिखता था, राइट? तो एक बार उसने बोला, पूजा साहब लास्ट आ गई मेरी तरफ से, आप ये प्रोग्राम चल लो, उसके बाद मैं कसम से आपको शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगा। मैं बोला उसके बाद कभी नहीं आएगा? तो कह रहा जी मैं कभी नहीं आऊंगा। मैं बोला चल बेटे, आज तेरा ऐसा काम करूंगा मैं, और जितने तेरे ऊपर वाले हैं ना उनको मां कसम इतना चमकाएंगे ना, तुमने जो ये सारा ये सजा रखा है ना, आज इसको मैं गिरा के आऊंगा। ऐसा सोच के मैं चला गया। जैसे ये बैठे, मैं इधर बैठा रहा, फिर वो आगे आगे बात करते रहे, फिर लास्ट में जैसे हर कंपनी में एक हुक्म का इक्का होता है जो क्लोजिंग के लिए बुलाया जाता है, उस कंपनी में भी था एक, उसको बुलाया गया। मैं 27 साल का, वो भी 27 साल का। वो बोलता है जी मैं 20 लाख रुपए महीना कमाता हूँ इस बिजनेस से। और अपने तो यार जैसे होता है ना, जो बचपन में हमने सुना था, अब सांप सूंघ गया, पांव तले जमीन सरक गई, अपना सब हो गया। जो जो मुहावरे कहावतें हमने बचपन में सुनी, अपना सब सेट हो गया। मैं लगा यार ये तो यार इसे ऐसा कुछ पता है जो कसम से अपने को नहीं पता है। और बचपन से हम एक चीज की तलाश में थे जो हमें क्या बना दे, बड़ा आदमी। वो आदमी दिख गया अपने को जो बड़ा था, राइट? और हमने कहा जी कागज है आपके पास? कह रहा जी सारे कागज है मेरे पास। हमने एक कागज दिखाओ आप, तो उसने कागज वागज दिखाए। उस प्रोग्राम को खत्म होने से पहले हम उसको पैसे देके आ गए, और अपने अंदर से देखो एक ही आवाज आई थी, इसके 2 हाथ हैं, इसके 2 पैर हैं, ये इंसान का बच्चा है, अगर ये 20 लाख कमा सकता है, कसम से हम 40 लाख कमा के दिखाएंगे। 28 जून 2007, और मैं आपको ऊपर वाले से डर के बोल रहा हूँ, उसके बाद से मुझे आज तक जिंदगी में किसी ने मोटिवेट नहीं किया, राइट? कोई फोन करेगा तो हम करेंगे, कोई टारगेट देगा तो हम करेंगे, कुछ नहीं है। ये जो मोटिवेशन टाइप वाली आइटम होती है ना, जिसको कोई अपलाइन फोन करे, फिर वो आएंगे, फिर वो करेंगे, फिर वो हिलेंगे डुलेंगे, वो अभी भी ये बिजनेस को जॉब की तरह ही कर रहे हैं, राइट? वो आपकी मर्जी है। अगर आप अपने मेरे को ना खाली आप ये बता देना, पिछले महीने में आपके अपलाइन को आपने ज्यादा फोन किए या उसने आपको ज्यादा फोन किए? इट्स वेरी सिंपल। अगर आपका अपलाइन आपसे ज्यादा फोन करता है तो फिर आप उसके लिए नौकरी जैसा काम कर रहे हो दोस्त। धंधा तुम्हारा उस दिन बनेगा जिस दिन तुम इस बिजनेस की जिम्मेवारी लोगे और अपने हाथ से इस बिजनेस को करोगे। और हम जिस प्लान पे काम करते थे उसमें 2 लेग्स हुआ करती थी, और जो हमें लगाया था उसके बाद हमने ताबड़तोड़ काम किया बिल्कुल। फिर वो दूसरी तरफ संभालने लग गए, तो किस्मत अच्छी बोलो खराब बोलो, कभी अपलाइन के साथ काम करने का मौका ही नहीं मिला, राइट? और उनसे हमने एक भी प्लान नहीं दिखवाया। जो गलतियां थी कर ली, लेकिन ऊपर वाले की कृपा थी, पांव पे खड़े हो गए, राइट? तो 3 महीने काम खूब अच्छे से किया। और 2 बातें मैं आपको बताऊंगा, इनको गौर से पकड़िएगा। काम शुरू किया 28 जून 2007, लेकिन मेरे काम में मैंने 2 चीजें पकड़ के रखी। एक है स्पीड होती है रफ्तार, और दूसरी होती है सिस्टम। स्पीड सिस्टम, 2 चीजों को पकड़ा। 3 महीने के अंदर मेरी सैलरी से ज्यादा पैसे मैंने मेरे बिजनेस में कमाने शुरू कर दिए। 2 लाख रुपए महीने का पे आउट था। मैंने मेरी जॉब छोड़ दी, वाइफ की भी छुड़ा दी और भाई की भी छुड़वा दी, एंड वी बिकेम फुल टाइमर्स। 28 जून 2007 बिजनेस शुरू किया। 29 सितंबर 2007 वी वर फुल टाइमर्स इन द बिजनेस। छोटी सी कहानी है, खूब काम किया, मतलब 14 घंटे 16 घंटे 18 घंटे जितना आप सोच सकते हो, आपकी सोच के परे जितना काम किया हम लोगों ने। और 2 साल के अंदर हमारी कंपनी के सारे रिकॉर्ड हमने तोड़ दिए। जितने रिकॉर्ड हमसे पहले बने थे वो सारे रिकॉर्ड हमने तोड़ दिए। 2 साल में मैं मेरी पहली मर्सिडीज खरीद लाया था। 2009 आई बॉट माय फर्स्ट मर्सिडीज। आज फिर भी मर्सिडीज कोई भी खरीद सकता है, जैसे उतना आसान तो फिर भी नहीं है, लेकिन 2009 में बिजनेस के 2 साल पूरे करके नेटवर्क मार्केटिंग से मर्सिडीज लेकर आना, उस समय में उसको बड़ा चीज माना जाता था और बोला जाता था। 2009 में डिड दिस। 18 महीने मैंने बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत काम किया है, लेकिन ऊपर वाले से डर के बोलता हूँ, जनवरी 2009 से मेरे घर में 7 पीढ़ियों में कोई घर से बाहर नहीं भी निकलेगा तो भी पैसा आना बंद नहीं होगा। आई नो दैट सेटअप वी मेड। क्यों बोलूं आपको, मैं भूखा सा आदमी हूँ, राइट? और मुझे ऐसा लगता है या तो कोई काम मत करो, और अगर करना है तो फिर ठीक तरीके से करो यार। ये बीच में
सुबह तुम मोटिवेट होते हो, तुम बड़े बड़े गोल लिख देते हो, फिर उसके बाद तुम वहीं चले जाते हो वापस जहां से आए थे। सो आप बॉल के जैसे उछलते रहोगे, ऊपर नीचे दायां बायां ऐसा वैसा करते रहोगे, बट नाइट जिंदगी में कुछ होगा नहीं। जिंदगी में अगर कुछ करना है तो फिर निर्णय लेके आपको उसके पीछे पड़ना पड़ेगा। सो देखिए कौन है ये, ओके सॉरी, फिर रुक गया, एक बार फिर करिए आप। सॉरी अब करिए एक और, ओके। और आप इस बिजनेस को क्या मानते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस एक अलादीन के चिराग की तरह है तो सबके लिए चिराग, लेकिन कुछ लोग उसको रगड़ते हैं मतलब कस के काम करते हैं, और कुछ लोग उसमें नींबू शिकंजी पी के वाइफ के साथ डिस्कस करते रहते हैं, चलेगा, इसको रगड़ू तो कुछ निकलेगा, इसको रगड़ू तो कुछ निकलेगा। हमने रगड़ ही लिया, बस हमने सवाल जवाब नहीं किए, समझ गया। और जिस स्कूल से मैं आया था हमारे सवाल जवाब का सिस्टम भी नहीं था, तो हम बड़े सिंपल स्ट्रेट टाइप, हरियाणा के लोग सरकारी स्कूल से पढ़े थे, तो 2 डिग्री हो गई हमारे पास, तीसरा मैं पंजाबी भी हूँ, राइट। तो बची कुछ आप समझ लो, हम तीनों हैं मेरे पास में, हरियाणा में रहने वाला, पंजाबी आदमी और सरकारी स्कूल तक 12वीं से पढ़ा हुआ। तो आप तो मैं अभी तो मैं फिर भी अच्छी बातें बोल लेता हूँ, मेरी लैंग्वेज अगर आप पहले सुन लेते तो पहले वो बोलते हैं, फिर अपनी बात समझाते हैं, फिर वो बोलते हैं, और उसके बाद नहीं समझ आए उसको तो उसको वो समझाते हैं कि खानदान में 7 पीढ़ियों तक कोई नहीं बोलेगा कि एक आदमी आया था घर पे, राइट। ऐसा पहले पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है कि उसने पैसे नहीं दिए, समझ गए आप, ऐसा टाइप था। तो इस बिजनेस की बदौलत वी हैड एवरीथिंग, हमने जो सोचा था वो इस बिजनेस ने हमें दिया। कभी कभी मुझे लगता है आप मेरा ब्लड ग्रुप टेस्ट करेंगे तो O पॉजिटिव A पॉजिटिव के अलावा नेटवर्क मार्केटिंग पॉजिटिव, MLM पॉजिटिव ऑल्सो उसमें जब पैसे आते हैं तो आप क्या करेंगे, गाड़ियां खरीदेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, प्रॉपर्टीज बनाएंगे, एवरीथिंग वी मेड। मेरी मम्मी सिरसा रहती थी, मैं गुड़गांव रहता था, तो फिर मम्मी बोलती थी, मैं बोलता था तू सिरसा क्यों नहीं आते आप, फिर वो बोलती थी यार मेरे को ना ये फ्लैट में जमता नहीं है, तुम्हारे इधर जो छोटा छोटा रहते हो। मैं बोला अगर मैं आपके लिए बंगला बना दूंगा तो आओगे आप। मेरी बंगला मतलब पता है गुड़गांव में कितने का होता है और कैसे बनता है, ग्राउंड फ्लोर अपना, गार्डन मेरा होगा, फर्स्ट फ्लोर भी होगा, सेकंड फ्लोर भी होगा, राइट। तो गॉड्स ग्रेस मेनी इयर्स आई हैव बीन स्टेइंग इन, अगर आप 1 कनाल की कोठी समझते हैं तो गुड़गांव जैसी जगह में आई हैव बीन एबल टू ब्रिंग माई वाइफ, मेरी मम्मी को मैं उधर लेके आ पाया उस तरह के सेटअप में। मेरे बच्चे 30 कंट्री घूम चुके हैं, लंदन, पेरिस, स्विट्जरलैंड, US, UK, चाइना, बहामा, साउथ अफ्रीका, दुबई, बेल्जियम, जर्मनी, यू नेम इट, दे फिनिश्ड इट, राइट। 30 कंट्रीज हम लोग निपटा चुके, राइट। दुनिया भर का ऐसा कोई अच्छा ट्रेनर नहीं जिसके साथ मैंने ट्रेनिंग ना किया हो लाइव जाके। तो जिन जिन की आप किताबें पढ़ते हैं, टोनी रॉबिन्स, रॉबर्ट कियोसाकी, ब्रायन ट्रेसी, जैक कैनफील्ड, मैंने 1 करोड़ रुपया मेरी खुद की पढ़ाई पे खर्च किया पिछले 5-7 सालों में। या टिकट समझते हैं आप, ये टिकट समझते हैं, 1 करोड़ रुपया मैंने टिकटों में खर्च किया है, राइट, जस्ट टू गो देयर टू US, यूरोप, जहां जहां पे ये रहेंगे वहां जाऊंगा, सीख के आऊंगा, राइट। और 10 जून 2018 को मेरी पहली बुक रिलीज हुई थी, तब से फिर आई एक्टिव नेटवर्क मार्केटिंग में उधर छोड़ के अपने भाई को मैंने हैंड ओवर कर लिया, सब बिजनेस कंपनी से रिजाइन कर दिया, एंड देन आई बिकेम फुल टाइम ट्रेनर एंड कंसल्टेंट। तो ये 4 किताबें हैं, ये किताब बताती है बिजनेस को क्यों करें, ये बताती है कैसे करें, ये बताती है ऑनलाइन कैसे करें, तो ये 60 मिनट में आदमी का माइंडसेट बना देती है। तो 4 किताबें, 9 भाषाएं, आप अगर किसी को भी देंगे तो आपकी टीम को अगर आप ठोस मजबूत करना चाहते हैं तो आप टूल्स से करिए, तो ये कमाल का टूल्स है। यूट्यूब आप जानते हैं 40 करोड़ व्यूज हैं, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स हैं, आर्टिकल्स हैं, सब कुछ है। अगर आपने टेडेक्स सुना हो तो आई एम ए टेडेक्स स्पीकर ऑल्सो, शायद दुनिया का इकलौता डायरेक्ट सेलर जिसको टेडेक्स पे बुलाया गया। अगर आप जोश टॉक सुनते हैं तो जोश टॉक पे 3 बार गया हूं, सालाना बुलाते हैं मुझे। आम किसी को वो एक बार बुलाते हैं तो उस फोटो में आ जाता है कि हम जोश टॉक पे गए, आई हैव बीन देयर जोश टॉक पे 3 टाइम्स। IIT बॉम्बे अगर आप जानते हो तो आई एम अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ IIT बॉम्बे ऑल्सो, आई एम अ ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ IIT बॉम्बे, राइट। ये बातें बताने का मतलब आप समझिएगा, पर्पस समझिएगा, राइट। हमें ऐसा लगता है हमारा बच्चा IIT चला जाएगा तो वो सेट हो जाएगा, और जब वो वहां चला जाता है ना और 14 साल में होता है तो फिर वो एक नेटवर्कर को बुलाते हैं जो जाके उसे ये सिखाता है कि जॉब मांगने वाले मत बनिए, जॉब देने वाले बनिए। तो 4 साल के बाद तुम्हारे बच्चों को जो मैं वहां समझाऊंगा, मैं यहीं तो समझा रहा हूँ, मान जाओ। हेलो, अब बात को समझिए। देश में बदलाव की आंधी चल रही है इस बिजनेस को लेके,
आप माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक। इस पूरा मैं ना मेरी जान लड़ा दूंगा 4 बजे तक, तुम्हें समझ आएगा तो ठीक, नहीं समझ आएगा तो ठीक, लेकिन इस बिजनेस ने मुझे बनाया है, राइट। और अब जब तक मैं जीऊंगा आखिरी सांस तक मैं हर वो काम करूंगा जो इस बिजनेस को बनाएगा। और जो काम समझने में मैं 27 की उम्र में इस बिजनेस में आया था, हम ऐसा काम करेंगे, बच्चे कॉलेज से निकलेंगे और नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ करियर चुनना शुरू करेंगे, तब तक हम रुकेंगे नहीं। आपने इन सब लोगों को सुना होगा, देखा होगा, सुधा मूर्ति, सदगुरु, प्रियंका चोपड़ा, राइट। मैंने कभी नहीं सोचा था लोगों को जोड़ने वाला ये गंदा सा काम करूंगा तो इन लोगों के बगल में स्टेज पे खड़े रहने का मौका मिलेगा। बट लास्ट ईयर दुबई आई वॉज अवॉर्डेड द सेम अवार्ड जो सदगुरु को, प्रियंका चोपड़ा को और इन सब लोगों को मिला था मेरी बुक के लिए, चौथी किताब के लिए। हम एक इवेंट करते हैं जिसका नाम है UCY, अनलीश द चैंपियन इन यू। अगर आप इस इवेंट में आ गए तो आपको ऐसा लगेगा आप इंडियन ट्रेनिंग के इवेंट में नहीं है, आप कहीं यूएस में किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में बैठे हैं, राइट। हिंदुस्तान की ऐसी कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं होगी जिसके लोग आपको वहां बगल में बैठे हुए ना मिले। और हमें गर्व होता है ये बोलते हुए 3 दिन का अपनी तरह का एक अनूठा प्रोग्राम जिसमें स्टेज से आपको इंडिया की टॉप लीडिंग कंपनीज के जो टॉप रैंक होल्डर्स हैं वो सिखाते हैं और सब लोग मिलकर सीखते हैं। तो 3 दिन का इवेंट होता है, साल में एक बार हम लोग करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का महाकुंभ, राइट। तो ऊपर वाले की कृपा से हम ये काम कर पाए। ऐसा प्रोग्राम जिसमें एसोसिएशन के लोग एक साथ कम मिलेंगे आपको, IDSA है, एक FDSI है और एक FDSA है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें तीनों एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव स्टेज पर खड़े होकर बात करते हैं। IDSA के भी चेयरमैन होंगे, FDSA वाले भी होंगे, FDISI वाले भी होंगे, सब। तो ये सब मेरा तजुर्बा रहा और मैं जो भी बना और जो कुछ मुझे मिला वो मिला सिर्फ इस दुनिया के सबसे खूबसूरत, सबसे शानदार बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग की वजह से। मेरी सारी पीढ़ियां आसान बन गई इस बिजनेस का। सोच के आए थे पैसा बहुत कमाएंगे, लेकिन ये नहीं सोचा था अखबारों में आएंगे, मैगजीन्स में आएंगे, ये अवार्ड मिलेगा, वो अवार्ड मिलेगा। बट एवरीथिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। 100 में से 99 लोग, पता है, लोगों से बात इसलिए नहीं कर पाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है ये किसी को कहेंगे ना तो वो हमारे बारे में खराब सोचेगा, इस प्रोफेशन में इज्जत नहीं है, ऐसा लोग बोलते हैं। आप मुझे दुनिया का कोई एक प्रोफेशन दिखा दो जिसमें आप इज्जत की गारंटी दे सकते हो। अच्छे वकील भी हैं और खराब वकील भी हैं, अच्छे डॉक्टर भी हैं और खराब डॉक्टर्स भी हैं। ऐसा ना, कोविड के टाइम में डॉक्टर्स कितने खराब हो सकते हैं, हमने अपने आसपास में बहुत लोगों को देखा है। कुछ था नहीं उसको, कोविड के नाम पे 25-25 हजार रुपए लिए, आदमी को कुछ था ही नहीं, राइट। अच्छे पॉलिटिशियंस भी हैं और भरा हुआ देश यार, बुरे पॉलिटिशियंस भी हैं। इवन हमारे बाबा जी लोग, गुरु जी लोग, जिनको हम हर तरह के बाबा जी हैं, अच्छे बाबा जी लोग भी हैं और खराब भी हैं। ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग में भी यार अच्छे नेटवर्क मार्केटर भी हैं, खराब नेटवर्क मार्केटर भी हैं। आपको इज्जत प्रोफेशन से नहीं मिलती दोस्त, आप उस प्रोफेशन को कितनी शिद्दत और कितनी ईमानदारी से करते हो ना, उससे रिस्पेक्ट मिलती है, राइट। कभी मत ऐसा सोचना कि मैं ट्रेनर बन गया, हर ट्रेनर को बराबर इज्जत मिलती है। ऐसे ट्रेनर हैं जिन्होंने इस प्रोफेशन के पे भी कालक पोत रखी है, राइट। पहले मुझे लगता था कि सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे हैं, जब से ट्रेनर बना हूं तब से ऐसे लगा नेटवर्क मार्केटिंग तो फिर भी ठीक है, ट्रेनिंग का हाल इससे भी खराब है, राइट। बट हम अगर चारों तरफ ये देखते रहेंगे और अच्छे बुरे को जज करते रहेंगे तो हम अपना काम कब करेंगे, राइट। तो जो भी हो, जहां भी हो, अपना काम ईमानदारी से करते चले जाइए। तो इस सफर के दौरान मैंने एक खास बात सीखी है कि ड्रीम लिखना, ड्रीम की फोटो लेना, ड्रीम के बारे में बात करना, वो सिर्फ पहला काम है। अगर बाकी 4 नहीं करोगे तो फिर पहले से कुछ होने वाला नहीं। सब मेरे साथ हो, जोर से यस। बाजू वालों को हाई फाई करके बोलो अब 5 की 5 चीजें सीख के जाएंगे कसम से। लेफ्ट वाले को, राइट वाले को, पीछे वाले को भी कर दो। देखो पवन जी हमारे बड़े कमाल के ट्रेनर हैं, इनके जैसा और कोई नहीं है, राइट। न्यूट्री चार्ट सिखाते हैं, लेकिन सप्लीमेंट बेचने वाले का ये सब सही रहना चाहिए। तो हाँ है ना, लोग उंगली उठाते हैं, नहीं ना, मतलब सबके लिए बोल रहा हूँ। जो मैं ऐसे बोल रहा हूँ ना, आप पार्क में जाओ, पेट कम करने के लिए शाहबुद्दीन जी, जावेद भाई कौन सी एक्सरसाइज करने को बोलते हैं, एक रोलर जैसा होता है, उस पर ऐसे। अब मैं कह रहा हूँ ऐसे कर लो, फिर तुम हिल नहीं रहे हो, राइट। आधे इंच कमर कम करा दूंगा 4 बजे तक, राइट। ऐसे अगर हाई फाई भी करोगे ना पूरे हिल के, लेकिन अब तुम ऐसे बैठे रहोगे, फिर इसके पैसे नहीं दिए मुझे शाहबुद्दीन जी ने, राइट ना, टिकट में नहीं इंक्लूडेड है, लेकिन आधा इंच कम हो जाएगा अगर ऐसे कर दोगे। बस इधर उधर उधर इधर करते रहोगे ना, 150-200 बार अगर तुमने कर दिया, जो बातें समझा रहा हूँ वो याद रहेंगी
और भी साथी बेचारा रात को बस में था, इधर उधर होता है, समझ गया ना, आंख वाँख लग गई। तुम्हारी ये जो यस बोलोगे, ऐसे मिलोगे तो वो भी ठीक रहेगा, हमारे साथ माहौल अच्छा रहेगा, राइट ना। तो बगल वाला दाएं बाएं वाला भी तुम्हारी एनर्जी से प्रभावित होता है। यस और नो एवरीबॉडी? देखो अभी तक शहाबुद्दीन जी की बात से जो मैं समझ पाया ना, ये कह रहे हैं माहौल में रहना सीखो, माहौल बनाना सीखो और माहौल में लाना सीखो। अगर ऐसा करोगे तो लोग एक्टिव रहेंगे, राइट? हाँ या ना? आज ये प्रोग्राम में आप मेरे साथ रहिए 4 बजे तक। हम ऐसा माहौल बनाएंगे कि जिसमें 10 लाख रुपए कमाना और एक बड़ी गाड़ी लेना आम आदमी को भी लगेगा पॉसिबल है। जिस दिन हम ड्रीमर्स टीम में ये माहौल बना पाए ना कि 1-2 लाख तो यूं ही कमा लेता है हमारा कोई भी आदमी, 10 लाख वाले बैठे हैं हमारे साथ में, फिर हम लोगों को मेहनत कम करनी पड़ेगी, माहौल काम करेगा, राइट? एवरीबॉडी ऑल राइट? और माहौल ये पहली लाइन वाले लोग नहीं बना सकते अकेले। माहौल बनता है जब हम सब साथ मिलके करें। अगर हम 350 लोग आज ये प्रण ले लेना तो 2024 तक, राइट, आप ऐसा मानिए बाकी सारी आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस एक तरफ, इस अकेली टीम की परफॉर्मेंस एक तरफ, राइट? माहौल में आप 10 लाख हमारे अंदर से निकलना शुरू हो जाना चाहिए, राइट? 10 लाख का रास्ता दिखना चाहिए। और आम आदमी 1-2 लाख रुपए तो यूं कमा ले, मतलब। और मुझे पता नहीं तुम 1-2 लाख पे क्यों ऐसे बैठे हो कि लाख कमाने होते हैं। अच्छा, आप कभी गुड़गांव में आके देखो, 2 लाख रुपए आपके यूं निकलवा देंगे हम 15 तारीख तक, जैसे आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से आए और कहाँ चले गए, राइट? सो सिंपल। या तो आप लोग मतलब बिल्कुल ही जैसे होता है ना, संतों वाला जीवन जी रहे हो तो चल लो, आप चला लो, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ा अलग किस्म का व्यवसाय है ये। देखो मेरे दोस्त, बुरा मत मानना। और मान लो तो मेरा क्या लोगे, मैं किसी और प्रोग्राम, हिंदुस्तान में 1,500 कंपनी है, मैं कहीं और चला जाऊंगा। अगर नाराज होगे तो तुम्हें इंप्रेस करने का मेरा कोई शौक नहीं है, ना ही मैं वो बोलना चाहता हूँ जो तुम्हें पसंद है। मैं वो बोलने आया हूँ जो तुम्हें सुनना चाहिए, चाहे वो पसंद हो या ना पसंद हो। देखो तुम्हें लगता है हमारे यहाँ आएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छे माहौल में वो रहेंगे, अच्छा माहौल मिलेगा तो सत्संग चला जाएगा ना, वो तुम्हारे यहाँ क्या लेने आएगा बताओ? हर संडे हम चले जाते हैं और वहां पे भी प्रसाद खा लेते हैं। तो लोगों ने ना ऐसा मत समझो कि आप प्रोग्राम में आते रहो और रिपर्चेस करते रहो, राइट? सत्संग में आते रहो और प्रसाद लेते रहो, इससे बड़ा काम नहीं होगा। बड़ा काम होगा तुम्हारी बड़ी अचीवमेंट्स है। यस और नो? तुम्हारा नसीब अच्छा, तुम्हारे पास प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जिसके अंदर अच्छे प्रोडक्ट हैं, राइट? हमने जिस कंपनी में काम किया है ना, मतलब मैं उसके प्रोडक्ट बता दिए अगर आपको मैंने, और हमने क्या क्या बेचा है। आज कोई हमें डॉलर दे देना, माँ कसम हम वो काम दोबारा नहीं करेंगे, उन प्रोडक्ट्स को नहीं बेचेंगे। लेकिन वो वही थे यार, मतलब। और अंदर में भूख इतनी थी पैसे की और बड़ा आदमी बनने की कि हमें कुछ दिखता नहीं था, लेकिन फिर भी हम डरते नहीं थे किसी से। क्यों? हम सामने वाले को ये बोलते थे, सर 2 गारंटी दे रहा हूँ, पैसे दोगे सामान मिलेगा और काम करोगे तो पैसे आएंगे। लोग आपके रहेंगे, मीटिंग के लिए हम आज भी खड़े हैं, राइट? सब मेरे साथ हो गए नहीं, राइट? इसमें महंगा सस्ता क्या होता है? अगर एप्पल वाले अपना फोन 1.5 लाख में बेच सकते हैं भाई साहब, तो फिर मेरे पास भी जो सामान है हम 7,000 में बेच सकते हैं। मतलब आप समझ लो, आपको जो दिक्कत है आप अपनी समझ लो। एवरीबॉडी ऑल राइट? सही है। आप किसी एयरपोर्ट पे जाइए, वहां पे आपको आयुर्वेद की 2 दुकानें मिलती हैं, एक पतंजलि है और एक फॉरेस्ट एसेंशियल्स है, राइट? फॉरेस्ट एसेंशियल्स, उनका जो एक अच्छा फेस वॉश है वो 1,550 रुपए के आसपास का आता है, एक बोतल होती है 200 ml की, मतलब। लेकिन हमारी वाइफ बोलते कि यही अच्छा है बस, राइट? और यही लाया करो। अब क्या बोलोगे आप? 200 ml का फेस वॉश 1,350 रुपए का आता है। कोई डिस्काउंट नहीं देते, कोई हिसाब किताब नहीं, कोई बीवी नहीं, कोई पीवी नहीं, कोई सिस्टम नहीं उनका। लेना है तो ले लो, नहीं लेना तो मत लो। और ये इंडिया है। अभी आप दुबई चले जाएंगे तो आपको 10,000 रुपए में भी फेस वॉश मिल जाएगा। अब आप 200 रुपए वाले पे हाँ ना ना हाँ, हाँ ना हाँ ना, झाग निकलेगी नहीं निकलेगी, खुशबू आएगी या नहीं आएगी, कितने देर तक तेल उसका रहेगा नहीं रहेगा, इन सब में तुम्हें उलझना ही तुम्हारी समस्या है, राइट? एवरीबॉडी ऑल राइट? लोग बहुत कुछ खरीदते हैं, सुबह से शाम तक खरीदते हैं। तुमने उसको कैटलॉग दिखाया, उसको जो प्राइस बताया, उसमें जो प्रोडक्ट दिखाया उसने ले लिया। आगे बढ़ो और काम करो यार। सब मेरे साथ हैं? एवरीबॉडी। पहली चीज इन 5 में है ड्रीम, सपने। कुछ लोगों के चेहरे दिखाता हूं आपको, अभी नोट कुछ मत करें, आप चेहरे देखें। नहीं जानते हैं आप? आपके तो काफी करीबी दोस्ती है। पवन जी आपके अपने ही हैं, राइट? एक समय में मैंने देखा था आपके प्रोग्राम में हुआ करते थे ये, राइट? अमिताभ जी अक्टूबर में 82 के हो गए हैं बराबर लग के। इसके वर्किंग आवर से अपने वर्किंग आवर मैच करके दिखा दो। और अभी आपने पढ़ा होगा अखबार में शायद, अपनी संपत्ति को ये 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, बेटे और बेटी को। किसी ने सुनी है खबर? सुनी ना? कितने हजार की संपत्ति है? शायद 4,000 करोड़ की संपत्ति है, दोनों को 2-2 हजार करोड़ बांटेंगे।
और बांटने का निर्णय लेकर अगले दिन सवेरे 7 बजे फिर शूटिंग के निकल जाते हैं। 82 साल का आदमी, 4000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आपके हिसाब से आज भी काम कर लेता है। तुम्हारे हमारे नखरे नहीं टूट रहे, वैसा हम नहीं करेंगे सर, हमारा बहुत हो गया। हमारे तो आप समझते हैं, मेरी वाइफ के उधर वाले तरफ के लड़के की शादी है, बस हम वहाँ जाएंगे, हम उसके जन्मदिन में जाएंगे। आपके छोटे छोटे मसले नहीं खत्म हो रहे। 82 साल की उम्र में, 82 की उम्र में लोग बोलते हैं भाई तू ना उस तरफ चल पड़ जिधर तुझे जाना है, समझ गए आप? माला माला फेर दे यार, वो यहाँ लगा हुआ है। और एक और मजे की बात, अमिताभ बच्चन जी क्या करते हैं, क्या प्रोफेशन क्या है इनका? एक्टर। फिर ये नवरत्न तेल की ऐड क्यों करते हैं, न्यूट्री चार्ज की ऐड क्यों करते हैं? नो साइड इनकम। 4000 करोड़ रुपए कमाता है, मेन काम है एक्टिंग, और साइड में एक्स्ट्रा इनकम के लिए ब्रांड एंडोर्समेंट कर देते हैं। हमारे यहाँ पे मतलब अगले 2 महीने अगर इनकम ना आए तो किराया नहीं दे पाए हम, आया ना, राइट? हम नहीं करेंगे, मुझे दे देना पैसे भाई, ज्यादा आए तो कसम से, मतलब हमें कोई तकलीफ नहीं। हिंदुस्तान में मेरे दोस्त, आपको शायद तकलीफ होगी जान के, 5 करोड़ आदमी ऐसे हैं, 5 करोड़ हमारी आबादी में लोग ऐसे हैं जिनको 2 टाइम का खाना नसीब नहीं होता। तुम में दम है तो 1 करोड़ रुपया कमाओ यहाँ से और उनको जा जाके बांटो। लेकिन भगवान ने टैलेंट दिया, पोटेंशियल दिया, तमाशा किस लिए देख रहे हो घर बैठ के कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे? मैं आपको एक बात बोलता हूँ, हमेशा याद रखिएगा, जब मेरे घर पे काम आता है ना मेरे पास, और कई बार मेरी वाइफ बोलते तो मशीन जैसे क्यों काम करता है, मैं बोला तो इस बात की चिंता मत कर कि मैं मशीन जैसे क्यों काम करता हूँ, चिंता उस दिन होगी जिस दिन काम मिलेगा नहीं। आज काम मिल रहा है ना, ऊपर वाले ने काम दिया है, तो जाके करके आना। आज मेरी आवाज है, इस आवाज को मैं वीडियो बनाता हूँ तो लोग सुनते हैं, राइट? हाँ, किसी पे मिलियन व्यूज आ जाते हैं, किसी पे 2 मिलियन आ जाते हैं, ऐसी रील्स हैं जिसपे 30-30 मिलियन भी आ जाते हैं। ये मेरी आवाज है, लेकिन ये सुनेगा या नहीं सुनेगा लोग मेरी आवाज, ये उधर से डिसाइड हो रहा है, राइट? कुदरत करा, मैं माध्यम हूँ, मेरे थ्रू कुदरत को कोई काम करवाना वो करवा रही है, और एक दिन बेटा ये आवाज मुझसे छीन ली जाएगी। ये सुन लो, हाँ है ना? तो हम सवेरे उठते हैं और ऐसा लगता है आवाज भी है, हाथ पैर भी चल रहे हैं, माँ कसम रात तक 14 घंटे काम करेंगे और आज इस भगवान के दिए हुए टैलेंट का पूरा इस्तेमाल करेंगे। आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन माई फ्रेंड्स, यू नो, मेरा पॉइंट बहुत सिंपल है, ये जिंदगी भगवान का गिफ्ट है हमें, और हम इसके साथ करते क्या है, ये हमारा रिटर्न गिफ्ट है भगवान को वापस। और अगर उसने आज मुझे इस दिन 17 दिसंबर 2023 पे जिंदा रखा है, तो रात को सोने से पहले हम जब ऊपर अरदास करेंगे और दुआ करेंगे तो बोलेंगे बॉस आज तूने अपने को जो टैलेंट के साथ में इधर जिंदा रखा, हम रात तक उस टैलेंट का सदुपयोग करके ही सोएंगे। आज ये काम मिलता है तो ये करते हैं, जब नौकरी में थे तो नौकरी करते थे, जब एमएलएम थी तो एमएलएम करते थे, लेकिन काम होना चाहिए। जो बिडेन, दुनिया की सबसे पावरफुल देश अमेरिका के मुकेश अंबानी, इनको क्या होगा? आपके हिसाब से इन्हें क्या तकलीफ है, क्यों काम कर रहे हैं? क्या तकलीफ है? मतलब इस उम्र में बेचारा अभी भी लगा है, आपको तरस नहीं आता इस आदमी को कभी ऐसा कोई बेचारा मतलब इस उम्र में भी काम करे जा रहा है? हमारे नरेंद्र मोदी जी 70+ हैं, एग्जैक्ट एज अगर किसी को मालूम हो तो मुझे बताइए, 72 होगी शायद या 73, 70 से ऊपर है बॉस, ये पक्का है। 70+, 76 है, इज वर्किंग। गौतम अदानी भी लगे अपना काम कर रहे हैं, या इलोन मस्क है। आप कुछ पसंद आए तब भी, नहीं पसंद आए तब भी, आप इन्हें गाली दोगे तब भी, नहीं गाली दोगे तब भी, लेकिन टॉप में तो यही है, राइट? $300 बिलियन की बात कर रहे हैं, राइट? जेफ बेजोस अमेज़न के मालिक, सब लगे हैं काम। एक एक आदमी पे किताबें लिखी गई हैं, इतनी सारी बातें आज मैं सारी बता नहीं पाऊंगा आपको, लेकिन बात को समझिए, ये सब लोग क्यों काम कर रहे हैं? एक ही कारण के लिए, ड्रीम्स। और अगर ये सब लोग काम कर सकते हैं तो फिर आप और मैं क्यों काम नहीं करेंगे? हम रुकेंगे क्यों? परसों मैं एक इंटरव्यू में था तो एक महिला मुझसे पूछती है, आपको नहीं लगता आपको रिटायर हो जाना चाहिए? मतलब आपको और क्या करेंगे, आप कितने पैसे कमाओगे और कितने और वीडियोस बनाओगे, कितनी और किताबें लिखेंगे? मैडम रिटायरमेंट ऊपर से डिसाइड होती है। अगर ऊपर वाले ने हमें आज का ये दिन दिया है और टैलेंट और पावर दी है, अगर उसे काम नहीं कराना होता तो हाथ पैर तोड़ देता, दिमाग में कुछ 19-21 करवा देता हमारे साथ में, लेकिन उसने अगर सब कुछ दे के रखा है तो जिस दिन ऊपर से इशारा होगा रिटायर हो जाना चाहिए तो हो जाएंगे। लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे क्या सिखाया, गौर से सुनना मेरे दोस्त। वो बोलते हैं दीपक सवाल ये नहीं तू किधर से इधर आ गया, सवाल ये है जब तू तेरे पास कुछ नहीं था, अगर तू वहां से यहां आ सकता है और अब तेरे पास इतना टैलेंट है, पोटेंशियल है, पावर है, तेरी आवाज सुनते हैं लोग, तो तू सोच यहां से कहां जा सकता है, राइट? जो भी अचीवमेंट हो जाए इसे जीरो कर देते,
जो भी अचीवमेंट हो जाए ना उसे जीरो कर दो और अपने आप से ये सवाल पूछो, जावेद भाई सही है कि नहीं, सहमत है ना आप मेरी बात से? सवाल ये नहीं कि हम कहां से यहां आ गए, मजेदार सवाल ये है अब हम यहां से कहां जा सकते हैं, राइट? और आप सोचिए यार, आप सबके पास जब कुछ नहीं था तब आपने अपनी 2 ऑर्गेनाइजेशन 3 ऑर्गेनाइजेशन 2-3 लेग बिना किसी तजुर्बे के, बिना किसी सेटअप के, बिना किसी बिना किसी अपलाइन सिस्टम ड्रीमर्स शहाबुद्दीन जी की डायरेक्ट हेल्प के बिना अगर बना दी तो बस यार, अब तुम्हारे पास इतना सारा एक्सपीरियंस है और अब कसम से अगर 20 और नहीं बनाई तो फिर क्या फायदा हुआ? बाकी देखो तुम्हारी मर्जी है, जैसे नाराज मत होना मेरी बात से, पता चले जैसे मैं खूंखार सी बातें करे जा रहा हूँ और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ वैसे वैसे और स्ट्रेट बात करे जा रहा हूँ और दोबारा तुमको बोलो कि नहीं यार ये खतरनाक आदमी, ये टीवी में ही ठीक है, यूट्यूब पे ठीक है, लेकिन सच बता रहा हूं मैं आपसे यार, काम क्यों नहीं करते? हमें कंफर्ट जोन में जाने से पहले स्लिप भी नहीं होना उधर। आप मेरा सवाल आप सबसे है, जिस दिन तुमने काम शुरू किया था तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं था, कोई तुम्हें जानता नहीं था, तुम्हारी कोई अचीवमेंट नहीं थी, उस दिन तुमने 2 लेग्स पे काम करना शुरू किया, इतनी स्ट्रांग बना दी, आज इतने सब तजुर्बे के साथ तुम यार 10 और क्यों नहीं बनाते? बस डरते क्यों तुम बताओ? अब तो तुम्हारे पास दिखाने के लिए है, हाँ या ना? यस। और तब पता क्या कहते हो तुम अपने अपलाइन को, सर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है ना एक्चुअली, अगर मेरे पास पहला 10-20 हजार का चेक आ जाए ना मैं खेल कर दूंगा। अब आ तो गए 10-20-30 हजार की चेक, अब खेल क्यों नहीं करता? राइट? एवरीबॉडी ऑल राइट? मेरा तो यार बड़ा सिंपल सा सरल सा पॉइंट है, ये बिजनेस ड्रीम से चलता है, या तो काम छोड़ दो या फिर बड़े सपनों के साथ काम करो, उसके बिना होने वाला नहीं। प्रैक्टिकल बताऊं आपको, आपकी मजबूरी, अब आप आ गए इस बिजनेस में, लाए गए मुझे नहीं पता, आपको इस बिजनेस से प्यार है, आपको समझ आया नहीं आया ये भी नहीं मुझे पता। अगर आपको 1 लाख रुपए आते हैं तो आपके जो 2 लोग डायरेक्ट होंगे उन्हें कितने पैसे आते होंगे बताओ? रफ बता दो, ऐसे ही रेंज बता दो, चलो कितने से कितने तक? विपिन बोलते हैं 40 से 50 हजार। अगर किसी के ऊपर 1 लाख रुपए आते हैं तो जो 2 मेन हमारी लेग्स के मेन लीडर होंगे उन्हें कितने पैसे आएंगे? 40-50 30? कम या ज्यादा कुछ तो बोलो यार, ऐसे नाराज होने से कैसे होगा? आपको 10,000 आएंगे तो लेफ्ट राइट वाले को कितने आ रहे हैं? मेन जो 2 लोग आ रहे हैं उनको कितने आएंगे? 5,000। चलो वेरी गुड। उसके नीचे वालों को 2,500। अगर तुम 10,000 पे खुश हो मेरे दोस्त, क्योंकि तुम्हारा गुजारा चल जाता है, उसका 2.5 में तो चलता नहीं, फिर वो कुछ और खोजना शुरू करेगा, और जैसे ही वो 2.5 वाले निकलेंगे नीचे से तो फिर जो 2 हमारे शेर थे जिनको 5-5 हजार पे ऐसे लगता था माला डाल दो मुझे, मतलब मैंने जो करके दिखाया वो कमाल है, ये 2 अब बेचारे कैसे 5 कैसे आएगा इनका 5 नहीं आएगा, और अगर इनका 5 नहीं आया तो जो तुम्हारा 10 आ रहा था वो 10 कैसे आएगा? तो बड़ा सिंपल है मेरे दोस्त, अब तुम फर्स्ट डे के साथ बड़ी सोच के साथ काम करो, नहीं तो फिर अटक जाओ। आप एक बात बताओ, मैंने बिजनेस को शुरू किया और 3 महीने में मेरा पे आउट 2 लाख रुपए महीना, नौकरी मैंने छोड़ दी। अगर एक आदमी को 1.5 लाख रुपए मिलते हो, नौकरी छोड़ दे और 2 लाख रुपए इस बिजनेस से कमाना शुरू कर दे, इस आदमी को कौन मना करेगा धंधे में आने से? बताओ आप, हाँ या ना? और हमारी फोटो दिखा देखा कि हमारी टीम भी सेल क्लोज कर लेती थी, और फिर वो टीम ऐसी धुआंधार बन गई, 18 महीने में तो हम फाइनेंशियली फ्री होके बाहर हो गए, 2 साल में मर्सिडीज ले ली हमने। क्यों मालूम? क्योंकि इंजन की जो रफ्तार है ना वो ट्रेन की रफ्तार होती है। यस। आपको क्या लगता है शहाबुद्दीन की इंजन है, ये चलते रहेंगे? शहाबुद्दीन जी अब बहुत बड़े इंजन है, आप इंजन अपनी ट्रेन को तो बनो, राइट ना? जावेद साहब, हमारे सतवंत जी, सैनी साहब, ये लोग अपने अपने जगह पे सही हैं, लेकिन आप जिस दिन अपनी ट्रेन का इंजन बनने का निर्णय ले लोगे फिर रफ्तार आपकी उसी हिसाब से दौड़ने लग जाएगी। सब मेरे साथ हो? और एक बात बताओ शहाबुद्दीन जी, आप बताना, अगर किसी टीम के सीनियर लीडर, किसी टीम के लीडर ने जो 1.5 लाख रुपए की नौकरी कमाता हो, सैलरी पे हो, और वो 3 महीने में नौकरी छोड़ दे, जब हमारे लोग किसी 30-40 हजार रुपए वाले के पास जाते होंगे क्या करते होंगे सोचो आप उसके साथ? अरे भाई साहब इधर आओ, मैं दिखाता हूँ आपको। और वो ना वो कल्चर जो है, जो माहौल है वो बनना शुरू हुआ फिर धीरे धीरे की रफ्तार से काम करो। हम जब बिजनेस में आए ना तो पहले लोग बोलते थे कि 2 लाख रुपया कमाने के लिए 3-4 साल काम करना पड़ता है, हमारे को आने लग गया। फिर वो लोग बोलते थे ऐसी बात नहीं है, कुछ लोगों को आने लग जाता पहले भी, राइट? फिर हमने 2-4-6 लोगों के साथ और प्रयास किया, उनको भी आने लग गया। फिर सब पता क्या बोलने लगे, लाख रुपए तो आते हैं, हमारे बजाज साहब हैं, फिर उनके साथ एक और हैं, फिर एक बार उनके छोटे भाई भी हैं, फिर ऐसे वैसे पूरा माहौल जो है किससे बनना शुरू होता है? आपकी अचीवमेंट से बनना शुरू होता है। तो आप पूरा समय उंगली नहीं उठा सकते कि ऊपर से शुरू हुआ है, कहां से, मतलब शायद भीलवाड़ा से, या शायद हमारे अपलाइन से, या उनके LOS से, या उनके ऊपर से।
मेरे दोस्त, तेरी टीम की शुरुआत तेरे से होती है, आईडी पासवर्ड तेरा है, जब तू खोलता है अंदर लॉगिन करता है, पहला नाम किसका आता है? तेरा ही आता है ना। तो तू अपनी टीम की शुरुआत, और इसमें क्या करना है, देखो इधर उधर कहीं भी चले जाओ। मेरे को ना ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, जब मैं पिछली ट्रेनिंग में था उस कंपनी में तो वहां बैठे थे वो, फिर अब मैं कंपनी किसी और में गया, अरे सर मैं ना उस कंपनी में मिला था, आपको याद है आपको? समझ गया? देखो आप अपने अपलाइन की बात मत मानना, क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा ये तो ऐसे ही कह रहे हैं। मतलब यार मेरे को ना 16 साल हो गए देखते हुए, ये जो डड्डू फांक या मेंढक की तरह यहाँ से वहां से यहाँ जाते रहना, वो टीम बदल लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, उस कंपनी में चले जाएंगे तो ऐसा। कंपनी बदलना मैं आपको बताऊं ऐसा है जैसे आप हॉस्पिटल में बेड बदलते हैं ये सोचते हुए कि इस बेड पे जल्दी ठीक हो जाऊंगा। भाई मेरी बीमारी है वो तुझे ठीक करनी है। जहां से वहां अस्पताल में वार्ड बदलने से और बेड बदलने से काम नहीं बनेगा, बीमारी तेरे अंदर है ना, तो तुझे बदलना पड़ेगा। लेकिन एक खुशखबरी बताता हूं आपको, मायूस हो गए आप, अच्छी खबर सुनाऊं आपको? चलो यस, बाजू वाले को हाई फाई करके बोल, अब मेन बात आएगी, ये सुनिए। मजेदार बात है। एक आदमी था, नाम था मोहन। क्या नाम था? मोहन।